नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में ओडीआई मैच होने वाला है। इस मैच की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। सबसे बेस्ट टीम प्रेडिक्शन, सबसे बेहतरीन टीम प्रेडिक्शन और सबसे यूनिक टीम प्रेडिक्शन। अब देखिए, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो मैच रहेगा ना, इस मैच में ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों टीमें क्वालिफाई से लगभग बाहर हो चुकी है। क्वालिफाई तो इन दोनों टीमों में से किसी को भी करना नहीं है, लेकिन हमें जो मतलब है वो ग्रांड लीग से है, स्मॉल लीग से है, हेड टू हेड से है कि हम जो है ग्रांड लीग किस प्रकार से जीत सकते हैं इस मैच में, स्मॉल लीग कैसे जीत सकते हैं, हेड टू हेड कैसे जीत सकते हैं। तो हमें जो है इस मैच में क्लीन स्वीप करना है, तीनों फॉर्मेट विन करने हैं। उसके लिए हमें जो जानना जरूरी है वो पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, कौन कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच के लिए, कौन कौन सा प्लेयर नहीं रहेगा, किसको जो है इस मैच के लिए कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, वो सभी चीज इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन साथ के साथ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू ही हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, ग्रांड लीग हो, स्मॉल लीग हो या हेड टू हेड हो। ठीक है, तीनों फॉर्मेट विन कराने वाला हूं, वो भी जो है आप पूरी गारंटी के साथ। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड कप के और जो भी मैच हो उनकी प्रेडिक्शन, सबसे बेहतरीन टीम प्रेडिक्शन, सबसे यूनिक टीम प्रेडिक्शन और सबसे अलग टीम प्रेडिक्शन, बेस्ट टीम प्रेडिक्शन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्ट टाइम। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो ओडीआई मैच होने वाला है ना, इस ओडीआई मैच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि दोनों टीमों के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि स्कोर करना है, क्वालिफाई करना है या और कुछ है। लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर हो ही चुकी है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये जो मैच होने वाला है ना, ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है। और यहाँ की जो पिच है ना, स्पेशली बैटिंग के लिए बनाई गई है, बल्लेबाजों के लिए बनाई गई है। और यहाँ पर काफी बड़े जो है स्कोर देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, साथ के साथ बैटिंग की पिच रहेगी और श्रीलंका के लगा लो या फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी लगा लो, मतलब दोनों के अगर लगा करके चले तो दोनों में श्रीलंका की थोड़ी बहुत गेंदबाजी ठीक है, बांग्लादेश की थोड़ी बहुत ठीक है। ज्यादा ना तो इन दोनों की बल्लेबाजी कुछ मजबूत रही है ना इस वर्ल्ड कप में, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से। और साथ के साथ जो आपको बात बताऊं कि स्पेशली जो बात करने वाले हो पिच के बारे में अगर बताऊं, तो पिच जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की जो पिच रहने वाली है, स्पेशली बैटिंग के लिए रिगार्डिंग रहने वाली है, यानी बल्लेबाजी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। स्कोर पिछले 5 ओडीआई मैच का एवरेज स्कोर के बारे में यदि बात करूं तो 274 रन का है। साथ के साथ मैं आपको बताऊं, ये जो पिच रहने वाली है पेसर के लिए, यानी जो तेज गेंदबाज है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जो भी तेज गेंदबाज है उन सभी को विकेट ज्यादा मिलेगी। 70% चांस है कि तेज गेंदबाज को मिले, 70-75%, और 25-30% चांस है कि स्पिनर गेंदबाज को मिले। ठीक है, तो इसलिए ये पिच रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें विकेट कीपर सेक्शन में कि विकेट कीपर सेक्शन में किस किस को लेकर चलना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाओ जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और साथ के साथ आप देख भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कि कैसे पर डे टीम देकर के विनिंग कराई जा रही है। ठीक है, तो जाओ जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब बात करें विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास कई नाम है, जैसे कि कुशल मैडनिस है, समर विक्रमा है, रहीम है और साथ के साथ लिटन दास है। 4 ऐसे प्लेयर है। अगर देख करके चले तो सही मायने में लिटन दास ने भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही किया है, कुछ खास नहीं किया है, रहीम ने भी। इसके अलावा समर विक्रमा और कौशल मैडनिस है, इसने भी परफॉर्मेंस बढ़िया किया है, इन दोनों ने ठीक ठाक किया है। लेकिन जो बांग्लादेश के विकेट कीपर हैं इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है श्रीलंका के जो विकेट कीपर हैं उनसे। ठीक है, बाकी जो मैडनिस है वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, समर विक्रमा 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कुशल मैडनिस इन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। तो इस मैच के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर आप उठा करके देखें इनका पिछले रिकॉर्ड, अगर आप उठा के देखें तो जो कुशल मैडनिस है उनका देखिए 39, 46, 63, 39, इसके अलावा जो भी मतलब लगभग जो बंदा खेल रहा है ना उसमें ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर बनकर जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है इस मैच के लिए भी, क्योंकि हमें कैप्टन या वाइस कैप्टन ना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मैच इस बंदे की ये काबिलियत है कि ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर बना देता है आपको। ठीक है, समर विक्रमा की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस लाजवाब जब रहेगा, लाजवाब रहेगा। देखिए 106, 94, 43, पिछला अगर इंडिया के साथ जो मैच हुआ था वो हटा दें तो लगभग जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक चला है। तो एक प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि बंदे में काबिलियत है। अगर पिक करके चलेंगे, 4 नंबर पर बैटिंग कराएंगे तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन इस मैच में इंपॉर्टेंट रहने के काफी रीजन और भी है। अगर आप देख करके चले समर विक्रमा को आप पिक करने से पहले तो आप समर विक्रमा को तो ले सकते हैं, लेकिन इस मैच के लिए अगर रहीम और लिटन दास की बात करें कि इन दोनों में से किसको लेकर के चलना है तो वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रहीम की देखें तो ना तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास किया है अभी तक। देखिए अगर 2 मैच आप हटा दें ड्रीम टीम के तो इसके अलावा कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें ड्रीम टीम का हिस्सा हो बंदा ना इतना अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस किया है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मुशफिर रहीम जी है इनका परफॉर्मेंस ना अच्छा है, इनका बैटिंग ऑर्डर डाउन है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो काफी डाउन है। ठीक है, इस वजह से इनको जो है ड्रॉप
ड्रॉप रखेंगे तो हमें फायदा ज्यादा है, बल्कि टीम में लेने से मुझे नहीं लगता कि स्कोर कर पाएंगे। साथ के साथ बात करूं लिटन दास की, तो लिटन दास का जब भी अगर स्कोर कर गया जब तो बात अलग है, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज है, स्कोर कर भी जाए क्या पता। लेकिन देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 55 पॉइंट, इसके अलावा इंडिया के सामने 81 पॉइंट है, और साथ के साथ जो है इंग्लैंड के खिलाफ 105 पॉइंट है। तो ओपनर्स बल्लेबाज का यही फायदा होता है, अगर चल गया थोड़ा बहुत रन बना दिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, आई थिंक लिटन दास को टीम में पिक करने से पहले एक ही चीज है कि लिटन दास को टीम में पिक किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रिस्क के तौर पर, लेकिन रिस्क भी इन पर ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब इस मैच के लिए परसेंटेज इनकी बढ़ गई है। मैडनेस की कम कर दी गई है पब्लिक ने, और लिटन दास की बढ़ा दी है, 54.25% इस मैच के लिए रहने वाली है। लेकिन लिटन दास को लेना है या नहीं लेना है उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले और बल्लेबाजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास बैटिंग सेक्शन में जो नाम है, निशंका है, महबुल्ला है, कुरनाटे है, एनुसेन संतो है, असलंका है, और तंजीद हसन है, कौशल परेरा है, और टी हैरिडोय है। अब अगर पास्ट लाइनअप अगर मैं आपको दिखा करके चलूं तो सबसे अगर बेस्ट परफॉर्मेंस किसी बंदे ने किया है तो वो है एम हसन मिराज। इस बंदे को वन डाउन पर लेकर के आइए आप, बेस्ट इनिंग आपको खेल करके देगा, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको करके देगा। लेकिन इसके जो बैटिंग सेक्शन है ना, काफी डाउन की है। प्रत्येक मैच में जो है बांग्लादेश की टीम ने इस बंदे को डाउन किया है, जिस वजह से इसका खुद का रैंक घटा है। ठीक है, अगर बात करें एनुसेन संतो की, 3 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, रहीम को 4 नंबर पर बुलाया जा रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा मतलब अलग कर देता है। सबसे बेस्ट जो होने के बावजूद है हसन मिराज का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, पिछले सभी मैच उठा करके देखें, स्टार्टिंग के देखें 177 पॉइंट, 38, 57, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस था बंदे का। लेकिन हाल ही के मैचों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत डाउन हो गया है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज मतलब हर एक चीज में इनको पीछे किया जा रहा है, तो उस चीज के रिगार्डिंग जो है इनकी थोड़ा सा वैल्यू घट जाती है आदमी की, और वहां पर ड्रॉप करने की सोचने लग जाता है, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट प्लेयर इतना नहीं रहता। जब जिसको मतलब बैटिंग ऑर्डर क्या स्टार्टिंग में अगर आए तो वो बेस्ट है, फिर जो है बैटिंग में रन भी काफी बनाए बंदा, या फिर आउट हो जाएगा तो भी अलग बात है। लेकिन एक ये होना कि 1 डाउन या 2 डाउन के लिए भी ये बैट्समैन परफेक्ट है, इसके अलावा ज्यादा डाउन इसको नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में तो हमारे पास काफी नाम है, जैसे कि निशंका है, महबुल्ला है, कुरनाटे है, एनुसेन संतो है, असलंका है, तंजीद हसन है। अब भाई तंजीद हसन या लिटन दास दोनों में से एक बंदे को तो लेकर के ही चलना पड़ेगा। अब तंजीद हसन को अगर हम रख लेते हैं टीम में तो लिटन दास को आप जो है ड्रॉप कर सकते हो, लिटन दास को अगर ले लेते हैं तो आप उसको जो है ड्रॉप कर सकते हो। दोनों में से एक बंदे को तो टीम में पिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओपनर्स बल्लेबाज है, और स्कोर कर गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है ग्रैंड लीग विन करने का। अब ग्रैंड लीग विन करने के लिए सीधी सी बात है कि ऐसा एक तो खिलाड़ी होना चाहिए ना कि एटलीस्ट की या तो लिटन दास हो या तंजीद हसन हो, क्योंकि वो ओपनर यदि चल गया तो प्रॉब्लम क्रिएट बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके पास स्टार्टिंग के 10 ओवर होते हैं, और वो 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उसमें पावर प्ले रहता है, तो वो चीज थोड़ी सी मायने रखती है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि तंजीद हसन या फिर लिटन दास में से एक बंदे को आप टीम में जरूर पिक कर लीजिए, ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं तंजीद हसन की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि इस बंदे की सेल परसेंट है ना इस मैच के लिए मात्र 12% सेल है। ठीक है, टोटल 100% बंदों में से सिर्फ और सिर्फ 12% लोग इनको लेकर के चल रहे हैं, यानी कि ये लगा करके चलिए अगर ये बंदा स्कोर करेगा, अगर ये बंदा स्कोर करने पर करके मैच में निकल गया तो हम जीतने से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि तंजीद हसन लिटन दास से इंपॉर्टेंट रह जाता है। या फिर जो है तंजीद हसन कल के मैच में इतना स्कोर हमें करके दे दे कि 60-70 पॉइंट अगर हमें ड्रीम टीम के दे देता है, तो उससे ये हो जाएगा कि हम जो है ना ग्रैंड लीग जीतने के लिए हमारा जो कंपटीशन रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट लोगों से रह जाएगा, 12% लोगों से रह जाएगा, और वो कवर कर लेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन में। ठीक है, कैप्टन में और वाइस कैप्टन में उसको चेंज कर लेंगे। अब तंजीद हसन ये भी नहीं है कि भाई बिल्कुल इसको खेलना नहीं आता है, अगर पिछला इंडिया के साथ जो मैच हुआ था उसमें जो है आप इनका देखना चाहें तो 72 पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इस मैच में भी इतने ही पॉइंट दे जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकता है। या फिर इसकी जगह जो है हमारे पास लिटन दास को तो हम रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते थे, लेकिन उसकी सेल परसेंट आज के मैच के लिए इंक्रीज हो गई है, इस वजह से ज्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे उस पर। आज जो हम रिस्क लेने वाले हैं वो तंजीद हसन पर लेने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि निशंका इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। असलंका को आपको ड्रॉप कर देना है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन है, निशंका को टीम के लिए पिक कर लेना है। अब कुरनाटे हैं, ये भी भाई ओपनिंग में आ रहे हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अभी तक कुछ खास रहा नहीं है, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना छोटा ग्राउंड है। दूसरी चीज जो मैच होने वाला है
बांग्लादेश के साथ होने वाला है। तो बांग्लादेश के मेरे को नहीं लग रहा कि बॉलर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो, तो भाई वो चीज है, ठीक है। तो दोनों ही टीमों के बैट्समैन पर ज्यादा विश्वास करना है, बल्लेबाजों पर ज्यादा विश्वास करना है दोनों ही टीमों के। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि निशंका और महमदुल्ला को अगर हम बात करें तो महमदुल्ला भी काफी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन कर्नाटक को इस मैच में लेने के पीछे का रीजन ये है कि ओपनर्स है ये भी, ठीक है। और ओपनर्स बल्लेबाज इस पिच पर इंपॉर्टेंट है यार, इस मैच में इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, लेकिन इस पिच पर सबसे ज्यादा ओपनर बल्लेबाज मतलब कि फिट भी है और काफी ऐसे इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं। अब बात करें यदि एनुसेन संतो की, तो देखिए संतो का अगर पिछले आप परफॉर्मेंस मैच का देखना चाहें तो कोई भी मैच नहीं रहा है, अगर एक मैच अफगानिस्तान वाला हटा दे तो जिसमें परफॉर्मेंस बंदे ने किया हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो सेल परसेंट है 22% है इसके बावजूद भी, और वन डाउन पर बैटिंग करने आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन डाउन पर जो बंदा बैटिंग करने आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि वन डाउन पर बैटिंग करने हमारे विराट कोहली जाते हैं, ठीक है। तो वन डाउन को कोई ना कोई रोल तो होता ही होगा, साथ के साथ कोई बंदा इसको लेकर के नहीं चलने वाला। आई थिंक ये बंदा आज के मैच में हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है, क्योंकि एनुसेन संतो यदि चल गया तो ये समझ लो और इंपॉर्टेंट हमारे हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बंदा तंजीद हसन ले रखा है, दूसरा हमारे पास एनुसेन संतो हो जाएगा जो कि वन डाउन पर बैटिंग करने आ रहा है। तीसरी चीज जो बॉलिंग है, दोनों ही टीमों की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि कोई खास बॉलिंग हो कि विकेट ज्यादा गिरे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में एक तो बैटिंग पिच है, छोटा ग्राउंड है, और बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और साथ के साथ जो मतलब कि बॉलर्स कम से कम लेकर के चलेंगे। हम दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों को ज्यादा ट्राई करें तो ठीक है, ठीक है। मेन बॉलर जो विकेट ले सकते हैं और लेंगे, जब ज्यादा विकेट ले सकते हैं उन्हीं को हम ज्यादा ट्राई करके चलने वाले हैं। तो बात करें एनुसेन संतो की, हम टीम में पिक कर लेते हैं। श्रीलंका की बात करें तो भाई श्रीलंका को इस मैच के लिए ड्रॉप रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। हैरी डॉय की बात करें तो हैरी डॉय का भी कुछ खास प्रदर्शन तो रहा नहीं है, बाकी आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। काफी डाउन जो है इनका बैटिंग ऑर्डर है, तो हैरी डॉय को तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि साकिब अल हसन के बाद ये बंदा बैटिंग करने आता है, काफी लो ऑर्डर में बैटिंग ऑर्डर है, ना गेंदबाजी कराता है, तो ये तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। ये नहीं है कि भाई 3% सेल है, रिस्क के तौर पर शामिल कर सकते हैं, हाँ रिस्क के तौर पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बंदों को जो कुछ कर सके, अब जैसे तंजीद हसन को किया है रिस्क के तौर पर शामिल, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये ओपनिंग में आएगा तो बल्लेबाजी तो आएगी, चाहे 10 रन बनाए बल्लेबाजी तो आएगी, ये तो कन्फर्म है। अब बात करें इस बंदे को लिया है, कर्नाटक को लिया है, ये भी ओपनिंग में आएगा। अब इतना तो है कि ओपनिंग में आएगा तो रन तो ये बनाए या ना बनाए, लेकिन आएगा तो ओपनिंग में, बल्लेबाजी तो मिलेगी, ये इस चीज कन्फर्म है। संतो को लिया है, संतो की भी ये है, वन डाउन पर आएगा, बल्लेबाजी करेगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब अगर बात करें आगे कोई प्लेयर्स की तो टी हैरी डॉय को तो हटा दीजिए। श्रीलंका का भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन है, लेकिन बात महमदुल्ला की अगर आती है ना भाई, तो इस बंदे का मतलब अभी तक का परफॉर्मेंस लाजवाब है। सिर्फ ये एक ही ऐसा प्लेयर है, जब भी बांग्लादेश की टीम बिखरी है तो उसको संभालने के लिए जिस बंदे की जरूरत पड़ी है ना, उस जगह पर महमदुल्ला काम आया है। आप उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ 80 पॉइंट, नीदरलैंड के खिलाफ 30 पॉइंट, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ 152, इसके अलावा जो है इनके जो पॉइंट है 79, 51, तो मतलब काफी बेस्ट प्लेयर है, अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, लगातार प्रत्येक मैच में परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर की मैं बताऊं तो बैटिंग ऑर्डर जिसे मतलब पायदान पर करने आएंगे तो वो जैसे कि तंजीद हसन आए के साथ लिटन दास आएंगे, फिर एनुसेन संतो आएंगे, फिर रहीम का बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर दिया गया था, लेकिन मेरे को लग रहा है रहीम से ऊपर जो आने वाले हैं ना महमदुल्ला आ सकते हैं। वो विकेट जब गलत सल्त गिरने लग जाती है तो थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई फिर इस मैच के लिए जो है ना वही प्लेयर आएगा तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास जो खिलाड़ी है साकिब अल हसन है, एम हसन मिराज है, एंजेलो मैथ्यू है, डेडी सिल्वा है, वेनांगले है और एम हसन है। इसके अलावा बस जो प्लेयर खेल रहा है वो डी हेमनाथ है, ठीक है। तो साकिब अल हसन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर ये तीनों ही है, साकिब अल हसन, एम हसन मिराज और मैथ्यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एंजेलो मैथ्यू की देखें तो मैंने देखो एक ही मैच में, पहले ही मैच में जब ये बंदा पॉइंट देकर के गया था उसके बाद मैंने बोला था कि एंजेलो मैथ्यूज इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। इस बंदे को उस मैच में विकेट मिल गया था, इस मैच को प्रत्येक मैच में ट्राई मत करो, ये रिस्क का खिलाड़ी नहीं है, इसको आप रिस्क के तौर पर शामिल मत करो, ज्यादा बार बार रिस्क लोगे तो इंपोर्टेंट भी नहीं है इतना, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता ये प्लेयर ज्यादा इंपोर्टेंट है। साथ की बात करूं साकिब अल हसन की और एम हसन मिराज की, तो भाई मिराज की सेल परसेंट हालांकि 90.88% है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस बंदे को ड्रॉप करने से ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इस बंदे का काफी डाउन कर दिया गया है बांग्लादेश ने, ठीक है, जो कि मतलब बेकार है। हालांकि बॉलिंग करा रहा है, उसमें विकेट निकाल रहा है, साथ के साथ इनका जो बैटिंग ऑर्डर यदि वन डाउन पर आ जाता है ना, तो इस बंदे जैसे अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई है ही नहीं, ठीक है। परमानेंट बांग्लादेश का जब भी मैच हो मैं परमानेंट कैप्टन करूं एम हसन
मिराज को, लेकिन बस बैटिंग ऑर्डर की डाउन होने की वजह से हम सिर्फ टीम में पिक कर लेते हैं। हालांकि अगर आप देखें पॉइंट तो प्रत्येक मैच में अब भी पॉइंट दे रहा है, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई रिस्क नहीं ले सकते। सपोज करो बैटिंग ऑर्डर ज्यादा डाउन कर दिया और फिर मान लो रन ना बना पाए या कुछ भी हो पाए, तो इस वजह से जो है हम इसको रिस्क के तौर पर टीम में तो शामिल नहीं करना, मतलब कर सकते हैं, टीम में तो शामिल कर लेंगे, लेकिन इसको ये रिस्क नहीं ले सकते कि इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ग्रांड लीग में सेफली में भी जाना होता है, जो बिल्कुल सेफ होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम रिस्क लेकर के तो चले ही रहते हैं, काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम रिस्क के तौर पर शामिल करते रहते हैं। तो एम मिराज को रख लीजिए, साकिब अल हसन भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी रख लीजिए। अब बॉलिंग सेक्शन में आप 3 गेंदबाजों को ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। सबसे बड़ा नाम जो है वो है मधुशंका का। प्रत्येक मैच में एक ही चीज बोलता हूं कि मधुशंका मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है श्रीलंका के लिए। सिर्फ इस गेंदबाजों को अगर आप हटा दे तो कोई ऐसा मतलब खास प्लेयर नहीं है। मतलब ये तो है जैसे रंजीता भी है, ये भी भैया अच्छा खासा कर लेते हैं, चमीरा भी है, लेकिन सबसे बेस्ट की अगर बात आती है ना तो इस बंदे से बेस्ट कोई मिल नहीं सकता है, ठीक है। मधुशंका इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर फॉर दिस मैच। बात करें थिक्सेना की तो इसने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है हाल ही के मैचों में। रंजीता भी बेस्ट है, इस्लाम भी ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास है चमीरा है, टी अहमद है, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कन्फर्म है कि भाई जो अपने एमएसआर मिराज है, मैंजेलो मैथ्यूज है, इनके जो है पूरे 10-10 ओवर डलने वाले हैं, ये चीज तो कन्फर्म है ही। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे पास 3 गेंदबाज ले सकते हैं, तो पहला प्लेयर जो हमारे पास रहने वाला है वो कौन रहने वाला है? मधुशंका रहने वाला है। इसका तो ऑप्शन ही नहीं बचता कि इसको जो है चेंज कर सकते हैं, इसको जो है आप और किसी को और कुछ ट्राई कर सकते हैं। महमदुल्ला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है, और पहला जो है हमारा टारगेट रहता है कि महमदुल्ला को टीम में पिक किया जाए, क्योंकि इंपोर्टेंट प्लेयर है, विकेट निकाल करके जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए थिक्सेना, रंजीता, इस्लाम, रहमान, चमीरा, काफी ऐसे नाम बचते हैं हमारे पास जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस मैच के लिए मेरे हिसाब से तो थिक्सेना को आप रख लीजिए, और इस्लाम थिक्सेना को नहीं रख रहा है, ठीक है, थिक्सेना को रख लो यार, इंपोर्टेंट रह सकता है। साथ के साथ जो बांग्लादेश की तरफ से आप किसको ले लो, एस इस्लाम को ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ज्यादा बेस्ट टीम नहीं रहने वाली है, दोनों टीमें ऐसी ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी हमने बांग्लादेश के भाई दोनों ऑलराउंडर ले लिए, तो श्रीलंका के 2 गेंदबाज तो हमें लेने का अधिकार था, तो इसलिए हमने जो है मधुशंका और थिक्सेना को ले लिया, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, ठीक है। हालांकि रंजीता भी विकेट निकाल सकता है, तो प्रीव्यू आप अपनी टीम का एक बार देख सकते हो। यहाँ से समर विक्रमा, कुरनाटे, निशंका, कुशल मैडनिस ले लिया है। यहाँ से हुसैन संतोष, टन्नीज हसन, एम हसन मिराज, साकिब अल हसन, मधुशंका, थिक्सेना, और इसके अलावा जो है एस इस्लाम ले लिया है। आई थिंक इससे चारों के अलावा कोई बेस्ट रहने वाला नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज करना चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा, इनसे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं एक प्लेयर का डिस्कस करके आपको बता देता हूं। मैडनिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, बेहतरीन बल्लेबाज है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्कोर कर सकता है। समर विक्रमा 4 नंबर पर आएगा, श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कुरनाटे और निशंका दोनों ओपनर्स प्लेयर है, एक बंदे को ड्रॉप करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इस मैच पर थोड़ी पिच ठीक रहने वाली है, और दूसरी चीज बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बॉलर है भी नहीं जो इंपॉर्टेंट है, तो कर्नाटक की जो सेल परसेंट है वो कम है, तो रिस्क के तौर पर मैंने इसको ट्राई किया है, तो क्या पता स्कोर कर जाए, ठीक है। अब बात करें तंजीद हसन, नैनुसन संतो, इन दोनों की, तो एनुसन संतो भाई 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा, और इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो रह सकता है वो तो एनुसन संतो रह सकता है। तंजीद हसन ओपनिंग में आएगा, एक ओपनिंग प्लेयर हमें रखना चाहिए। एम हसन मिराज यदि 1 डाउन पर आता है तो इससे बेस्ट मेरे को कोई प्लेयर नहीं लगता, लेकिन फिर भी भाई पूरे 10 ओवर डालेगा, गेंदबाजी मजबूत करेगा, और बल्लेबाजी का मौका मिला तो स्कोर भी कर सकता है। साकिब अल हसन की बात करूं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करके चलिएगा, ठीक है। इस्लाम, थिक्सेना और मधुशंका, तो इस मैच के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पता है मेरे को क्या लग रहा है कि इस मैच के हीरो जो रह सकते हैं मधुशंका रह सकते हैं, लेकिन जो पिच रहने वाली है वो बैटिंग पिच रहने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी है, लेकिन फिर भी इस मैच के लिए आप जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो किसको करे, तो पहले पब्लिक को देख लेते हैं कि पब्लिक जो है किसको कैप्टन कर रही है इस मैच के लिए, किसको वाइस कैप्टन कर रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बात करें मैडनिस की, 16.45% लोग कैप्टन कर रहे हैं, और हम किसी को भी कैप्टन करें या वाइस कैप्टन करें, रिस्क के तौर पर ना भी जाए तो भी सेफ रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि भाई कुशल मैडनिस वगैरह को अगर हम कैप्टन कर देते तो भी हम इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमने जो मतलब की टीम ली है, जैसे कि तंजीद हसन लिया है, कुरनाटे लिया है, और 1-2 प्लेयर ऐसे लिए हैं जिनकी सेल परसेंट बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको कोई लेकर के नहीं चल रहा है, हम ही लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन कोई हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर रहेंगे जो इस मैच में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो देखिए इस मैच के लिए मैडनिस की सेल परसेंट 16.45% है, समर विक्रमा की 5.38% कैप्टन बना रही है पब्लिक, निशंका को 7.86%
0.8% बना रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तंजीद हसन को 0.58%, एनुसन संतो को 1.14%, कुरनाटे को 1.24%। इसके अलावा एम हसन मिराज को 22% लोग कैप्टन कर रहे हैं, देखिए 22%। साकिब अल हसन को 8% कर रहे हैं, मधुशंका को 20% लोग मधुशंका को कैप्टन कर रहे हैं, एस इस्लाम को 0.69% और इसके अलावा थिकसेना को 0.767%। अब इस मैच के लिए मेरे हिसाब से तो भाई बांग्लादेश के जो है ना जो अपने बांग्लादेश के तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि कुशल मेंडिस बेस्ट कैप्टन रहेगा इस मैच के लिए, ठीक है। आप कुशल मेंडिस को कैप्टन कर दो, सेफ में जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी खिलाड़ी ऐसे ले लिए हैं जो सेफ के हैं, तो हम थोड़ा सेफ में जाएंगे। वाइस कैप्टन मधुशंका को भी कर सकते हो, लेकिन एनुसन संतो को करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू एक बार टीम का देख सकते हैं हम। हमारे पास कुशल मेंडिस हो गए हैं, समर विक्रमा हो गए हैं, तंजीद हसन हो गए हैं, और बाकी कैप्टन तो वैसे एम हसन मिराज को भी कर दे तो भी कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। बाकी एनुसन संतो को कर देंगे तो एक तरफा हम विनिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो पूरी टीम है वो रिक्स की टीम हो जाएगी, यूनिक टीम हो जाएगी, सभी से अलग टीम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हमने अपनी टीम में जो है कुशल मेंडिस को कैप्टन बना दिया है रख करके, समर विक्रमा रख लिया है, निशंका, कुरनाटे, एनुसन संतो, तंजीद हसन, एम हसन मिराज, साकिब अल हसन, मधुशंका, थिकसेना, एस इस्लाम, ये सभी प्लेयर हमने अपनी टीम में ले लिए हैं, जिसमें है जो है बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी और जो है श्रीलंका के 6 खिलाड़ी हमने अपनी टीम में ले लिए हैं। अब बात करें इसकी कि 2 विकेट कीपर हमने अपनी टीम में ले लिए, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज हमने अपनी टीम में ले लिए हैं। कैप्टन मेंडिस बना दिया है, वाइस कैप्टन एनुसन संतो बना दिया, ठीक है। आज मतलब वीडियो लेट आने का कारण सबसे पहले बता देता हूं, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, उसके बावजूद मैं आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। साथ ही साथ इसकी जो है फाइनल टीम जो है टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जिस भी भाई ने ज्वाइन नहीं किया है जाओ जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लगातार विनिंग होती रहती है, टीम डाल देता हूँ वहां पर, जैसे लाइनअप आउट होगा टीम डाल दूंगा, तो जाओ फटाफट जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ इस जो टीम रहने वाली है इसका जो इंपॉर्टेंट मैच रहेगा उसका ये है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से तो ये ही रहने वाले हैं, बाकी देख लेंगे कोई चेंज करना होगा तो वहां पर कर देंगे। तो भाई जाओ जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो पसंद लगा हो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और ये जो टीम थी भाई ग्रांड लीग की टीम थी, स्मॉल लीग की टीम और हेड टू हेड की टीम मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। ये टीम मैं ग्रांड लीग की जो है दे दी है, स्मॉल लीग की टीम मैं वहां पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट सेक्शन में सभी भाई लिख करके जाना है। धन्यवाद।